नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल सुधा रेकी पर। और आज बात करेंगे टैरो कार्ड्स के बारे में। दोस्तों, आज हम जो बात करने जा रहे हैं वो माइनर अरकाना के वेंट्स कार्ड्स जो हैं हमारे। तो क्या है ये कार्ड्स, क्या ये कहते हैं, क्या इनका नेचर है और किस तरह से ये हमारे सवालों के जवाब देते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं इनके तत्व की या इनका एलिमेंट्स जिसे आप कहते हैं। तो ये अग्नि तत्व को रिप्रेजेंट करते हैं, फायर एलिमेंट को रिप्रेजेंट करते हैं। जिन राशियों का ये प्रतिनिधित्व करते हैं वो राशियां हैं मेष, सिंह और धनु राशि। अगर बात की जाए दिशा को लेकर तो ये दक्षिण दिशा की ओर संकेत करते हैं। और अगर ऋतुओं से इनका अगर आप अंदाज़ा लगाते हैं तो क्योंकि एलिमेंट जो है फायर है, अग्नि तत्व है, तो ये हमें ग्रीष्म ऋतु का की तरफ जो है ये हमें इशारा करते हैं। जितने भी वेंट्स के कार्ड हैं वो करेज की ओर इशारा करते हैं, वो ताकत की ओर इशारा करते हैं, वो इशारा करते हैं सेल्फ कॉन्फिडेंस की तरफ, एक पावर की तरफ, एक पावरफुलनेस जो होती है। तो जितने भी वेंट्स के कार्ड हैं वो इसी तरह के जो संकेत हमें देते हैं। हर एक कार्ड जो है वो अपनी कुछ गुण और कुछ अवगुण के साथ जो है हमें वो प्रेरित करता है। जब भी ये कार्ड्स आते हैं तो अपनी हर अच्छाई बुराई को लेकर ही आते हैं। तो सबसे पहले जो हम बात करेंगे वो पहला जो वेंट्स का कार्ड है, एस ऑफ वेंट्स। एस का अर्थ ही होता है एक, और ये एक पॉजिटिव कार्ड है, सेल्फ कॉन्फिडेंस का कार्ड है, एक गुड स्टार्ट का कार्ड है। अगर हमसे सवाल किया जाता है फैमिली का, गृहस्थी का, तो ये एक बच्चे के होने की संभावना, क्योंकि एक स्टार्ट का कार्ड है, एक न्यू स्टार्ट का कार्ड है, तो एक बच्चे के होने की संभावना भी यहाँ ये दिखाता है। ये डिवाइन गाइडेंस का भी कार्ड है, क्योंकि जो भी सवाल कर रहा है, जो भी प्रश्न करता है, उसके लिए एक डिवाइन गाइडेंस को भी प्रतीत कर रहा है, प्रेरित कर रहा है कि कहीं ना कहीं से उसको जो है एक ईश्वर की तरफ से कोई संकेत होगा, या फिर जो भी वो काम करने जा रहा है उस इंसान का जो है ईश्वर का हाथ जो है उसके साथ रहेगा। और जब भी ये कार्ड आता है तो जो भी सवाल है उसका जवाब पॉजिटिव ही आता है। जिस तरीके से आप इसको देख रहे हैं कि एक वैंड है, हाथ है, हाथ के पीछे ये रोशनी है, ये हमारी एक डिवाइन एनर्जी को जो है एक संकेत करती है, एक डिवाइन एनर्जी का। और जब भी ये कार्ड आता है तो रिजल्ट जो है, जो जवाब होता है वो हमारा पॉजिटिव, या आप कह सकते हैं हाँ में होता है। अब दूसरा जो कार्ड जो है हमारा टू ऑफ वैंड्स, ये भी एक पॉजिटिव कार्ड है, जिसमें आप देख सकते हैं कि एक इंसान खड़ा है और वो बहुत सामने की तरफ दूर देख रहा है। तो आप ये कह सकते हैं कि ये एक बहुत समझदार, दूरदर्शी एक इंसान है, बहुत जानकारी है इसको, ये काफ़ी कुछ अपनी अच्छी सोच समझ
रखता है, जैसे कि आप इसके हाथ में देख सकते हैं ग्लोब है। इट मीन्स कि ये हर चीज़ को, जो भी इसके पास है उस चीज़ को संजो के अपने साथ रख के अपनी सारी सोच समझदारी और जो भी इसका ज्ञान है उसको एकत्र करके ये दूरदर्शी होकर जो है वो देखता है। जो हर बात का निर्णय है ये बहुत सोच समझ के लेता है। और ये जो सामने की तरफ देख रहा है और सामने आप ये इधर समुद्र देख पा रहे हैं, तो ये इशारा करता है कि अगर ये विदेश जाकर कुछ काम करता है या अपनी जगह से कहीं बाहर जाकर भी अगर ये काम करता है, कोई व्यापार करता है, तो उसमें इसको बहुत सफलता मिलेगी। तो अगर कोई भी प्रश्नकर्ता आता है और वो ये जानना चाहता है कि क्या उसे जहाँ वो रहता है वहीं रहना चाहिए या बाहर जाके उसको काम करना चाहिए, तो जवाब में हम कह सकते हैं कि बिल्कुल उसे शहर से दूर या देश से दूर जाकर वो काम कर सकता है और उसको बहुत सफलता मिलेगी। जिस तरीके का इसका लिबास है और जिस तरीके की इसकी अपीयरेंस है, तो हम ये भी कह सकते हैं कि अगर कोई अपने काम के बारे में पूछता है कि वो क्या काम कर सकता है, तो वो रियल एस्टेट का काम, ज़मीन से जुड़ा कोई काम वो करेगा तो उसको बहुत ज़्यादा जो है उसमें सफलता मिलेगी। अगर ये रिश्तों को लेकर सवाल आता है और ये कार्ड हमारे पास आता है, तो हम ये कह सकते हैं कि नए पुराने दोस्त जो है मिलेंगे, कुछ नए लोग आपके जीवन में जो है जुड़ेंगे और अच्छे लोग होंगे, वो पॉजिटिव लोग होंगे जिनसे आपको आगे चल के फ़ायदा ही होगा। ये कार्ड अगर आता है तो इंसान का सफ़र करना जो है वो संभव ही है। और अगर ये गृहस्थी के लिए आता है, फैमिली लाइफ के लिए आता है, तो हम ये कह सकते हैं कि उसका शादीशुदा जो जीवन है वो सुखी रहेगा, अच्छा रहेगा। तो जब भी 2 ऑफ वंड्स का कार्ड आता है तो जो जवाब है वो पॉजिटिव रहता है और हमारे जो सवाल का जवाब है वो अक्सर हाँ में ही रहता है। तो ये था 2 ऑफ वंड्स। अब तीसरा कार्ड जो है वो हम लेते हैं 3 ऑफ वंड्स। तो ये कार्ड जो है हमें क्या कहता है? जिस तरीके से आप देख रहे हैं ये एक गुड अपॉर्चुनिटी का कार्ड है कि आपके सामने जो है अपॉर्चुनिटी को हम क्या कह सकते हैं कि अच्छे संभावनाएं आपके जीवन में जुड़ेंगी। तो जिस तरीके से आप देख रहे हैं कि ये जो है आगे बढ़ गया है, ये इंसान जो है वो आगे बढ़ गया है। पीछे आज तक जो भी हुआ उसको ये भूल कर, पुरानी बातों को सोच कर ये आगे निकल गया है। इसको आप फॉरगिवनेस से भी जोड़ सकते हैं कि जो भी हुआ अब तक हुआ, अच्छा हुआ बुरा हुआ, चलो जाने दो उसको और हम आगे देखते हैं। और आगे जो है वो अपने बल पर आगे, किसी पे डिपेंडेंसी नहीं है। एक सेल्फ डिपेंडेंस का भी कार्ड जो है हम 3 ऑफ वैंड्स को कहते हैं। ये अग्रसर होना दिखाता है। जैसे जीवन में एक इंसान है बस आगे बढ़ रहा है, तो हम कह सकते हैं ये प्रमोशन भी दिखाता है। कभी कभी हमसे सवाल किए जाते हैं कि हाँ मैंने कोई इंटरव्यू दिया है या फिर बात चल रही है ऑफिस में आगे बढ़ने की, तो अगर 3 ऑफ वैंड्स का कार्ड आता है तो हम कह सकते हैं कि हाँ प्रमोशन जो है वो संभव है। या मतलब ये भी कह सकते हैं कि अब आगे जो है आपका थोड़ा जो है टाइम जो है अच्छा आएगा और जीवन में आपके जो भी गोल हैं आप उनको अचीव करोगे। तो और अगर फैमिली को लेकर ये कार्ड आता है, घरेलू कोई मसलों को लेकर जो कार्ड आता है, तो आपके मन में जो भी कुछ चल रहा है, जो भी फैसला आप लेने जा रहे हैं, तो वो सोच समझकर ही लेंगे और घर के हित में ही लेंगे या अपने परिवार के हित में लेंगे या अपनी गृहस्थी के हित में लेंगे। तो ओवरऑल जब भी ये कार्ड आता है तो एक अच्छी संभावना का कार्ड हम इसे कहते हैं कि जहाँ भी अभी तक आप थे वहाँ से आगे बढ़िए,
ये सजेशन हम दे सकते हैं कि अब तक जो भी हुआ उसे भूलिए और आगे बढ़िए। आगे का वक्त अच्छा ही अच्छा है। आपकी जो नियर फ्यूचर आप जिसे कहते हो कि आने वाला जो वक्त है वो आपके लिए काफ़ी कुछ संभावनाएं लेके खड़ा है और आपको उसके साथ साथ आगे ही आगे बढ़ना है। तो ये था 3 ऑफ वैंड्स। तो दोस्तों इस वीडियो में हमने देखा कि जो वैंड्स के कार्ड हैं, एस ऑफ वैंड्स, 2 ऑफ वैंड्स और 3 ऑफ वैंड्स, तो ये क्या दर्शाते हैं, ये क्या इंगित करते हैं। तो दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को जितना हो सके उतना शेयर कीजिए। पेड रीडिंग के लिए आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरा जो कांटेक्ट नंबर है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। तो अब अगली वीडियो में मिलेंगे आगे के 3 कार्ड्स के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।